आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 45वां अध्याय आरंभ। सनत कुमार बोले, तब वह मंदिर मदिरा पान कर युवकों को घुमाता हुआ हाथी के समान गति वाला परम प्रतापी अंधक अपनी सेना को ले वहां चला, जहां शिव के वीरों ने गुफा का मार्ग अवरुद्ध कर रखा था, परंतु उसके मानो गणों के मार खाता और शरीर से पीड़ित होता हुआ कमारनी से दग्ध अंधक आगे बढ़ा। शिव जी के गणों ने उसे मारते पीटते रोककर भी उसका परिचय और आगमन का कारण पूछा। उसने अपना अभिप्राय भी बतलाया, परंतु आगे बढ़ना नहीं चाहता था। शिव जी के गणों ने उसे मारकर भगा दिया। उसे पर्वत वीर दैत्यों ने ही विमोचन, बलि, बानासुर, सहस्त्रबाहु और प्रहलाद आदि से भी उसकी ओर से युद्ध किया, किंतु वे सभी तथा और भी संबर और वृषभादिकों को ही शिव जी के गणों ने मार कर ही भगा दिया। उस समय भी भयानक युद्ध हुआ। उसमें रुंड नाचने लगे और मांस और चर्बी पीकर गीदड़ आनंद करने लगे। उधर चीज मच गई और गण उत्सव मनाने लगे। इस कांड से शिव जी को किंचित खेद हुआ और उन्होंने पार्वती से कहा कि देखो, यह संसार की क्या विलक्षणता है कि स्त्री के प्रसंग में कभी कभी स्वजनों और अपनों से भी इस प्रकार युद्ध करना पड़ता है। जीवन का महत्वपूर्ण समय इस प्रकार नष्ट हो जाता है। कहाँ से मैं यहाँ पशुपत व्रत पूर्ण करने आया था और कहाँ दूसरा ही व्रत पूर्ण हो गया। इसमें तो मेरा एक प्रकार से बहुत सा ही बल नष्ट हो गया है, इसलिए अब मैं एक ही दूसरा ही घोर व्रत करूंगा। आओ किसी दूसरे वन में चले। पार्वती से ऐसा कहते हुए शंकर जी वहां से उठकर दूसरे वन में चले गए। वहां जाकर उन्होंने फिर उस पशुपत व्रत को आरंभ किया, जिसे हजारों वर्ष से में भी देवता दानव करने में समर्थ नहीं हुए। इस बार पार्वती उसके साथ न थी और शंकर जी की प्रतीक्षा में मद्राचल पर्वत पर ही स्थित रही। इस अवधि में शंकर जी के ही बिना अपने एकाकीपन से पार्वती जी को बड़े कष्ट का अनुभव हुआ। वीरक पुत्र उसकी रक्षा करता रहा। उसी समय एक दिन काम पीड़ित अंधक पार्वती की गुफा में प्रवेश हो गया। वीरक उससे युद्ध करने लगा। 505 रात दिन रात उसने खाना पीना और निद्रा त्याग सैन्य वीरक के साथ ही युद्ध किया। सहस्त्रों का ही भयानक प्रयोग हुआ। संपूर्ण दैत्य ने वीरक को घेर लिया। उसका निकलना कठिन हो गया। तब उस पर संकट आया। देखकर गुफा में बैठी हुई पार्वती जी ने अपनी सखियों के साथ एकाग्र चित्त से ब्रह्मा विष्णु सहित इंद्रादिक सभी देवताओं और वीरों का जो स्मरण किया, तो उन देवताओं की समस्त सेना स्त्री वेश में ही शीघ्र ही वहां आ उपस्थित हुई। वे सभी देवता और उसके सहायक सैनिक स्त्री वेश में गुफा के ही भीतर प्रवेश कर पार्वती जी के पास जा बैठे। कारण कि राजाओं के ही अंतःपुर में कभी भी कोई पुरुष नहीं जा सकता था। निदान और स्त्रियों ने समर में ही विजय पाने वाले मेरी और शंख से के युद्ध वाद बजाए और उन्हें वादों से को सुनकर पार्वती जी का गंभीरक, जो उस समय युद्ध में मूर्छित हो रहा था, सचेष्ट उठा और महारथियों के शस्त्रों कर उन्हीं के शस्त्रों से उन्हें मारने लगा। तब तक हाथ में दंड लिए ही ब्रह्मा और क्रोध में व्याप्त चित्र गौरी शंख चक्र गदा और धनुधारी बाहु दंड पूर्ण नारायणी वज्र लिए इंद्राणी और इसी प्रकार से देवताओं के देवी नाम वाली सभी देवियां अपने अपने विविध आयुधों से युद्ध को उस दैत्य के अपार सेना को देख हृदय में दुखी हो गई। उनसे कुछ कहते न बना। उसी समय ब्रह्मा जी की प्रमुख शक्ति ने समस्त देवताओं और स्त्रियों के मन को सावधान कर पार्वती जी की आज्ञा से अति पराक्रमी वीरक को सेनापति बनाया। वरदान से बलि दैत्य अपनी सेना सहित स्त्रियों के मध्य में कूद कर अपूर्व युद्ध करने लगे। सेनापति वीरक के
संरक्षिता में सखियां सहित पार्वती ने अद्भुत युद्ध किया। हिरण्याक्ष पुत्र अंधक महाव्यूह की रचना कर हजारों वर्ष तक वहां युद्ध करता रहा। पार्वती की सहायिका स्त्री सेना निरंतर युद्ध करती रही। 1000 वर्ष के पश्चात महेश्वर भी वहां आए। उन्होंने पार्वती को युद्ध करते हुए देखा। पार्वती की भी उन पर दृष्टि पड़ी। उन्होंने सिर झुकाकर शंकर जी को प्रणाम किया। शंकर जी ने हृदय से लगा गुफा में प्रवेश किया। दैत्यों का वेग शांत हो गया। पश्चात उस दैत्य ने शंकर जी के पास संदेश भेजकर फिर उनसे उसी स्त्री की मांग की और यह भी कहलाया कि तुम तपस्वी नहीं हो, मेरे शत्रु हो। यह सुन कपाल मालाधारी शंकर ने के क्रोध का अंत न रहा। उन्होंने उसके दूत को बहुत सी बातें समझाकर उससे युद्ध संदेश भेज दिया। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।